त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा, सुमिरन करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मुझे कभी भूले नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप मुझे कभी भूले नहीं। देखिए, हर मनुष्य का यही उद्देश्य है कि हम सुखी रहें, सब जगह सुखी रहें, हमेशा सुखी रहें और सबसे सुखी रहें। तो ये गुण किसमें है? ये गुण तो ईश्वर में है, क्योंकि विषयों से हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं। विषय तो जड़ हैं, जो न अपने को जाने न दूसरे को जाने उसे जड़ कहते हैं। जड़ से सुख मिल ही नहीं सकता है। तो हम आस किससे लगाए हैं? चाह तो है ईश्वर की, और ढूंढ कहाँ रहे हैं? विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं। विषयों में सुख तो मिलनी नहीं चाहिए, मिलता ही नहीं। जब भी हमें लोग कहते हैं विषयों से सुख मिलता है, यह जो सुख मिलता है वह भी क्षणिक होता है और वह अपने स्वरूप का सुख होता है। मान लीजिए हमने कोई कल्पना किया, उस कल्पना को साकार करने के लिए कर्म किया, और वह कल्पना हमारी सगुण रूप से जब पूरी हो गई तो हमारी जितनी कल्पनाएं थी वह शांत हो गई। और योग में भी कहा गया है कि चित्त वृत्त निरोधश्च योग है। चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। अर्थात हमारी कल्पना रुक गई, कल्पना रुकी नहीं कि हमें सुख प्राप्त हो गया। अब कैसा सुख, जबकि हमें अपने आप से सुख मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि विषयों से सुख मिल रहा है। विषय से सुख मिल ही नहीं सकता है। मिल रहा है अपने वही हाल है। एक श्वान है, वह हड्डी को चबाता है। हड्डी में खून नहीं है, खून उसके गलफड़े से मिल रहा है, लेकिन उसको यह समझ है कि हड्डी से खून निकल रहा है। उसी प्रकार से हमारी भी है। हम सोच रहे हैं कि विषयों से सुख मिल रहा है, विषयों से सुख मिल ही नहीं सकता है। और सुख किससे मिल रहा है? अपने आप से, अपने आपा से। अपना जो स्वरूप है, हमारा स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। वेद में भी वर्णन है कि हमें औरों से सुख नहीं मिल सकता है, अपने आप से ही सुख मिलता है। क्योंकि हम क्या हैं? सुख स्वरूप हैं, सुख के धाम हैं। क्यों धाम हैं? कि हम ईश्वर के अंश हैं। यदि अंशी सुख स्वरूप है तो अंश भी सुख स्वरूप होगा। क्योंकि सोने से जो गहना बनता है वह सोना ही होता है। इसलिए हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा अगर सच्चिदानंद हैं तो हम भी सच्चिदानंद ही हैं। लेकिन हमारी दृष्टि किधर है? विषयों की तरफ है। विषयों से हम विषयी हो गए हैं, जबकि हम विषयी साभाषित हो रहे हैं। यही ज्ञान प्राप्त करना है कि हम विषयी नहीं हैं, हम श्रोता नहीं हैं, हम वक्ता नहीं हैं।
सबके साक्षी हैं, हम जागृत नहीं हैं। जागृत के साक्षी हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर के साक्षी है, शरीर हमें वैसे ही दिख रही है जैसे रस्सी में सर्प। रस्सी का ज्ञान होने पर जैसे सर्प का नामो निशान मिट जाता है, उसी प्रकार से अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसलिए साथियों, विचार करना चाहिए। हम शरीर हैं, हम मन हैं, हम बुद्धि हैं। मरने के बाद तो शरीर यहीं जला देते हैं, शरीर तो यहीं पड़ी रहती है। हम जीव भी नहीं हैं। जीव हमारा अहंकार है। अहंकार एक बुद्धि वृत्ति है जो चिदाभास द्वारा प्रकाशित होती है और कूटस्थ की सत्यता से सत्य भाषित होता है। अब एक कैसे है, जैसे रस्सी की सत्यता से सर्प सत्य भाषित हो रहा है और मरुस्थल में जो जल दिख रहा है वह मरु की सत्यता से वह सत्य भाषित हो रहा है। उस जहाँ की तीनों काल में जल है ही नहीं, न था, न है, न होने की संभावना है। रस्सी में न सर्प था, न है, न होने की संभावना है। इसी प्रकार से हम न कभी शरीर थे, न हैं, न होने की संभावना है। यह सब माया देवी का खेल है। अरे लक्ष्मण जी को जब भगवान राम समझाने लगे माया के विषय में, तो यही चौपाई तुलसी बाबा लिखे हैं क्या, अरे गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तहाँ लगी जानहु माया भाई। गो मन इंद्री, इंद्रियों के विषय जहाँ तक जाते हैं सब माया है। माया मतलब जो है नहीं और दिखे और दिखा दे। अब देखिए, अज्ञान है, अज्ञान का कार्य, अज्ञान मतलब वस्तु है नहीं और दिख रही है, और जो वस्तु होती नहीं केवल दिखती है वह वस्तु मिथ्या बोली जाती है। असत नहीं कह सकते, असत और मिथ्या में अंतर है। मिथ्या मतलब वहाँ अधिष्ठान है, असत मतलब है ही नहीं। जैसे खरहे की सींग, बंध्या का पुत्र, ये सब असत हैं। रज्जु में सर्प, यह मिथ्या है। ये जगत दिख रहा है ना, ये हमारी अन्यथा प्रतीत है। जगत में शरीर भी आता है, इसलिए हम अपने आप को शरीर न माने, जीव माने, जीव भी न माने, हम अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप माने, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वही ब्रह्म का स्वरूप है। इससे ब्रह्म है तो उत्पन्न होगा, हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। सारी दुनिया आनंद की तरफ भाग रही है। यह जगत आनंद से उत्पन्न हुआ है, आनंद में स्थित है और आनंद में ही लीन हो जाएगा। जो वस्तु, जो जिसका उदय विलय निलय स्थान होता है वही उसका स्वरूप होता है। अब देखिए, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो हम कहते हैं कि मिट्टी का घड़ा, सोने का हार, लोहे की कुल्हाड़ी। वैसे यह जगत माया देवी ने परमात्मा से बनाया है। तो हमें यही कहना चाहिए ना कि परमात्मा का जगत, परमात्मा का शरीर, अर्थात शरीर नहीं परमात्मा है, बाद समानाधिकरण से। इसलिए साथियों, आज की चर्चा यहीं तक, आगे फिर चर्चा होती रहेगी कि जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो जाए हम अपने
अपने स्वरूप को न पहचान ले। भरत जी की तरह यही हो जाए कि बिन देखे रघुवीर पद, और जिय कई जरन न जाय। वह अपना स्वरूप अनुभव स्वरूप है, वह दिखता नहीं देखता है। अब बताइए, जो देखता है उसको कैसे देखें? आँख से आँख कैसे दिखेगी? तो वह अनुभव में आएगा। यही अनुभव में आएगा कि सतचित आनंद स्वरूप हम ही हैं। हम न कामी हैं, न क्रोधी हैं, न लोभी हैं, न शरीर हैं, ये सब नहीं है। हमारा स्वरूप वही है, सत धन चित धन आनंद स्वरूप, वही स्वरूप ब्रह्म का है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय